कराची में कोरोना के वार एक बार फिर तेज होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 21.23% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 138 नए मरीज सामने आ गए। तिबी माहिरीन ने आवाम से एहतियात बरतने की अपील कर दी। कहते हैं समाजी फासला और मास्क के इस्तेमाल से कोरोना से बचा जा सकता है। दूसरी जानिब कोरोना की शरह में इजाफे के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश। जिन अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की योमिया तादाद 500 तक पहुंच गई। इंचार्ज वैक्सीनेशन सेंटर डॉक्टर सादिया ने बताया कि जिन अस्पताल में फाइजर, साइनोवेक, साइनोफार्म और पाकवीक्स वैक्सीन लगा रहे हैं, हज पर जाने वाले अफराद के लिए भी फाइजर दस्तयाब है। NA 240 में ज़िम्नी इंतखाब के दौरान फायरिंग, हंगामा आराई का मामला। PSP का पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू। IG सिंध, महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, DIGs और दीगर को नोटिस जारी। कारकुनों से मर्जी के बयान दिलवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस को कारकुनों की बिला जवाब गिरफ्तारियों से रोका जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल का इल्जाम। एक बार फिर NA 240 ज़िम्नी इंतखाब में फतह का दावा कर दिया। कहा, जब जीतने लगे तो मुसल्लह दहशतगर्दों ने हम पर गोलियां बरसाई। हल्का NA 245 कराची शर्की में ज़िम्नी इंतखाब। 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर का कहना है कि कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है। मौजूद इंतखाबी फहरिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब होगा। छुट्टी के रोज पोलिंग के लिए आने वाली दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भेज दी। कौमी असम्बली की सीट डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कराची के हल्का NA 245 में ज़िम्नी इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। पाक फौज के जवान 26 से 28 जुलाई तक स्टैंड बाय रखने की दरखास्त। NA 245 में ज़िम्नी इंतखाब 27 जुलाई को शेड्यूल है। कराची में लोड शेडिंग का जिन आपे से बाहर। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे तक की बिजली बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। GL रोड के इलाकों में 15 से 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइन्स एरिया, किमाड़ी, बल्दिया और रंगी टाउन में 12 घंटे तक की बंदिश जारी। गुलशन इकबाल, मलिर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, PCHS में भी लोड शेडिंग। गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की बिजली 11 रुपये 34 पैसे यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा 4 जुलाई को दरखास्त की समाअत करेगा। मंजूरी पर कराची के अवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेपरा समाअत के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का हतमी फैसला करेगा। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाने पर गौर। ऑनलाइन मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत भी मुतारिफ कराई जाएगी। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन अनायतुल्लाह कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। OTP सिस्टम के तहत हर शख्स रिलीफ पैकेज का फायदा उठा सकता है। ज़हरा केस हमारे दायरा कार में नहीं आता। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने केस निपटा दिया। मेहदी काज़मी के वकील की वापसी की इस्तदा पर दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने मेहदी काज़मी से इस्तफसार किया कि आप चाहते क्या हैं। वालिद ने जवाब दिया कि भले से बच्ची मुलाकात के बाद इनकार करे, बेटी मेरे हवाले करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुलाकात के बाद भी बच्ची ना मानी तो क्या कर लेंगे, हम बच्ची से जबरदस्ती नहीं कर सकते। समाअत के बाद वकील जिब्रान नासिर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म कर दी। उम्र का मामला अब दोबारा ट्रायल कोर्ट में भी उठाएंगे। नया मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उम्र के हवाले से, वो वालिदैन के यानी कि पिटिशनर के सामने रुकावट के तौर पे नहीं आएंगी।
यानी कि जो एज के हवाले से जहां तक हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसको अब हम ना ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई बंदिश है हमारी, वो ना फैमिली कोर्ट में कोई बंदिश है, हम वहाँ पे कानून के मुताबिक अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात इंटर बोर्ड नकल की रोकथाम के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ से 4 तलबा नकल करते हुए पकड़े गए। पर्चे आउट होने के बाद तलबा को वक्त से कबल इम्तहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत जारी। पहली शिफ्ट के स्टूडेंट्स को सुबह 8:45 तक पहुँचना होगा। 9 बजे के बाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दोपहर की शिफ्ट वालों को दोपहर 2 बजे के बाद दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पेपर्स इंडस्ट्री को कागज की सप्लाई शदीद मुतासर। रहनुमा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एसोसिएशन आतिफ इशफाक का कहना है कि मकामी पेपर्स मिले हर 15 रोज बाद कीमत बढ़ा रही हैं। मकामी कागज दरामदी कागज से बहुत महंगा और गैर मयारी है। दरामदी कागज पर 30% भारी टैक्स और ड्यूटी है। कागज नहीं मिलेगा तो ये सनद कैसे चलेगी। IMF से मुआहदे की खबरों का असर। अमेरिकी करेंसी के पर कट गए। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता। डॉलर 211.93 की बुलंद सतह से गिरकर 207 रुपये 23 पैसे पर बंद। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की होल्डिंग करने वाले फरोख्त करने लगे। चीनी बैंकों से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर चंद दिनों में मिलने का इम्कान। ज़खायर बढ़ने से रुपए की कदर में बेहतरी होगी। स्टॉक मार्केट का कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 258 पॉइंट्स इजाफे से 42,716 पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से ही मईशत चल सकेगी। सदर काटी सलमान असलम कहते हैं बिजली की कीमत में मजीद इजाफे से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल तरीन हो जाएगा। हुकूमत सनतों की पैदावारी लागत कम करने के लिए फौरी एक्शन ले। डॉलर सस्ता होने से सोने की कीमत में भी नुमाया कमी। 1 तोला सोना 4,600 रुपये सस्ता होकर 1,40,700 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोना 3,943 रुपये कमी से 1,20,628 रुपये पर आ गया। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक का PIA हेड ऑफिस का दौरा। इंतजामिया की जानिब से वफाकी वजीर हवाबाजी को ब्रीफिंग। PIA को दरपेश माली और ऑपरेशनल चैलेंजेस और मुमकिन हल पर गौर। साद रफीक ने कहा कि माली मुश्किलात पर स्टेक होल्डर से खुद बात करूंगा। वफाकी वजीर हवाबाजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर्स भी गए। DJSF मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान ने इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर ने ASF की मजमूई कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वजीर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई।